द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंद्री में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में दली देवी को अपना सरपंच चुना है। सरपंच दली देवी से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत मुंद्री की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। आपका शुभ नाम? दली दली देवी। आपके पति का नाम? सोहनलाल। आपने कौन सी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा? मुंद्री। मोंदरी से। कौन सी पंचायत समिति में आती है? आनंदपुरी। आनंदपुरी में। सरपंच साहिबा, आप हमारे मीडिया से रूबरू, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी हाँ नमस्कार। आपका शुभ नाम? सोहनलाल ग्रासिया। सोहनलाल जी, आप ग्राम पंचायत मोंदरी के निवासी हो? बिल्कुल निवासी। तो आप ग्राम पंचायत मोंदरी में सरपंच साहिबा दली देवी को मत और समर्थन देकर चुनाव जीताया। तो आप ग्राम पंचायत मोंदरी के विकास के बारे में, इनके कार्यकाल में किस प्रकार की आशा रखते हो कि किस प्रकार आपकी ग्राम पंचायत में कार्य करवाएं? जी सर, हमारी प्राथमिकता ये है, जैसे गांव में एक तो स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी। मतलब अपने एक कहावत है, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो सारे काम ठीक ही होंगे। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा जगत में जो भी, चाहे विद्यालय संबंधी हो या शिक्षण व्यवस्थाओं के बारे में हो, तो हमारा रिक्वेस्ट ये रहे कि दली देवी की तरफ से मैं ये पैरवी करना चाहूँगा कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ या पंचायत राज गठित हुआ, तब से जब मेरा भी बचपना था और मुझे ये पता नहीं कि मेरे फादर ने मुझे विद्यालय में रखा तब मेरी एज क्या थी और कैसा था। तब का विद्यालय हमारे गांव पूंजाखोड़ी रेवेन्यू गांव है, उसमें एक सेकेंडरी विद्यालय है और एक शिक्षाकर्मी के रूप में प्राथमिक विद्यालय पढ़ा। मैं ये चाहता हूँ कि जब देश की आज़ादी के बाद हमारी पंचायत के अंदर पहला विद्यालय पूंजाखोड़ी है, जो आज सेकेंडरी के रूप में है, तो चाहे हमारा राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला प्रमुख हो, कोई भी, हम इनसे रिक्वेस्ट चाहते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी सरकार हो, हमारे किसी सरकार से या किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देश की आज़ादी का पहला विद्यालय जिस मुंद्री में स्थापित है, इसकी स्थिति इतनी खराब है कि जीर्ण शीर्ण और पुराने मतलब टेक्निकल से कमरे बने हुए हैं, छोटे कमरे बने, बहुत छोटे छोटे, और मतलब बारिश के समय में 2 से 3 महीना शिक्षण व्यवस्था इतनी बाधित होती है कि बच्चों को कमरों में पानी में बिठा नहीं सकते। सही बात। तो मेरा पहली प्राथमिकता है कि इस विद्यालय के लिए सरकार ध्यान आकर्षित करे और उसके लिए कहीं बजट आवंटित करे, तो हमारे इस गरीब परिवार के बच्चों को समय पर शिक्षा मिले और उच्च स्तर तक पहुँचे। दूसरी बात यह है कि हमने पूर्व में भी, आज मेरी विशेष सरपंच पद पे काबिज है, पूर्व में मेरे बहू थी, हमने प्रस्ताव बना के PWD जय साहब से प्रस्ताव बनवाया था कि हमें पूंजाखोड़ी और मुंद्री के बीच में एक डामरीकरण व्यवस्था रोड हो। तो उसकी प्राथमिकता आज भी है कि जैसे सीनियर माध्यमिक विद्यालय हमारे मुंद्री के 2 पाड़े हैं, उपलापाड़ा में स्थापित है, वहाँ पे हमने कैसे भी थोड़ा 800-900 किलोमीटर तो नहीं, मीटर तो नहीं है, लेकिन 600 मीटर हमने सीधी सड़क किया। आज बच्चे चलते हैं हमारे, तो इनके चप्पल भी मिट्टी में रह जाते हैं बारिश के टाइम में। और जब सर्दी का मौसम था, नहर का पानी आता है, तो उस समय भी पैदल चलना भी, बच्चों के जूते ख़राब होते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, और बच्चे दैनिक आज की तारीख में
सही यहाँ इतनी पोजीशन नहीं है कि प्रतिदिन कपड़ा बदले, ऐसे परिवार के लोग नहीं हाँ, हैं। गरीब गरीब परिवार के जो लोग यहाँ हैं पर तो करते डेली लोग। कपड़ा बदलना भी जी। इनके लिए मुश्किल है। तो वो हमारा, मैंने प्रस्ताव दिया था प्रभु सभा के घर से। मेरी मंशा ये थी कि विद्यालय भी जुड़े डामर से, ताकि कोई भी अधिकारी हमारा विद्यालय विजिट के लिए निकले तो एक रोड लाइन से 10 से 20 मिनट के अंदर 4 विद्यालयों का विजिट कर सके। जी। और विजिट होने से मतलब हमारा वहाँ का शिक्षक भी जागरूक होगा कि कहीं अधिकारी आएंगे, इसलिए समय का भी वो भी खुद ध्यान रखेगा, इससे शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा। जैसे हमने प्रस्ताव पहले निर्मा देवी द्वारा बनवा दिया था, लेकिन पता नहीं आगे कहाँ प्रोसेस रुका रहा और सरकार ने उसको मंजूरी नहीं मिली। विगत समय में वसुंधरा सरकार आस्थान में काबिज थी, उस समय उनका रूल्स हम पत्र पत्रिकाओं द्वारा सुन रहे थे कि यदि डामर सड़क बनवानी है तो विधायक अनुशंसा होनी चाहिए। और मैंने हमारे कई कार्यकर्ता लोग थे, उनसे कहा कि साहब अपने विधायक महोदय से आप रूबरू होवें और उनसे एप्लीकेशन लेके आगे तक पहुंचावे, ताकि इस पंचायत का विकास हो। ये हमारी प्राथमिकता रही और आज भी मैं इन 2 कामों की प्राथमिकता चाहता हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है, नरेगा सिस्टम चल रहा है, वो राष्ट्रीय लेवल का मामला है। तो नरेगा में कार्य करने में मुझे ये मालूम हुआ, यहाँ का हमारे घर में जनप्रतिनिधि है, मैं इनके पास बैठता हूँ तो वो मतलब इनकी चर्चाएं होती, मैं सुनता हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई भी वर्क पंचायत के अंदर पक्का वर्क नहीं हो रहा है, मिल रहा है, फिर भी उसमें नरेगा के तहत पक्का वर्क कराने में बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार की ओर से मतलब मैं सरकार को ये ध्यान आकर्षित कराना चाहूँ, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो जैसे हमने सीधी सड़क लिया तो उसमें 6 महीने और 12 महीने बिल पास होने में हो जाते हैं, लग जाते हैं, बहुत टाइम लग तो जो भी काम कोई भी पंचायत कार्यकारी एजेंसी हो या किसी और से करवाए या कैसे भी करे, लेकिन कोई और तो करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि कोई व्यापारी उधार माल 12 महीने या 6 महीने तक के लिए नहीं देता है सर, क्योंकि इतना उधार देगा तो उसका भी धंधा चौपट हो जाएगा। ये तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है ये, तो कुछ कार्यकारी एजेंसी को मतलब 30% राशि एडवांस दे सामग्री खरीदने हेतु, तो अच्छा काम हो सकता है। ये मेरी सोच है। सही बात। मैं ये समझता हूँ 100 दिन दिए जा रहे हैं नरेगा में। हमारी पंचायत की बात नहीं है, राष्ट्र लेवल का मामला है, सबको 100 दिन मिल रहे हैं, हमको भी मिल रहे हैं, हमारी पब्लिक को भी मिल रहे हैं, लेकिन 100 दिन में गुजारा नहीं हो पा रहा। सही है, क्योंकि एक जॉब कार्ड पे 100 दिन है, तो पूरा परिवार का होगा 3 एक परिवार में 10 या 12 सदस्य या 15 सदस्य, सही है। और उसमें एक जॉब कार्ड पे 100 दिन दे रखे हैं, तो जॉब कार्ड में 12 सदस्य जुड़े हुए हैं मान लो, या 10 सदस्य जुड़े हुए हैं, तो एक जॉब कार्ड धारक को 100 दिन, साल में 100 दिन मिलने से 12 लोगों का पालन पोषण करना मुश्किल नहीं हो सकता। तो सरकार चाहे राज्य हो या केंद्र हो, 100 की जगह 200 और 200 नहीं तो 150 दे दे। और आज की तारीख में समस्या जनता के सामने इतनी बड़ी भयंकर हो गई, एक तो कोरोना तो है ही है, कोरोना से तो लड़ रहे हैं, लेकिन आज सूखाग्रस्त लग रहा है, आज भी बारिश नहीं हुई, खेती चौपट होगी। सरकार ने बीज दिया था तो बीज लोगों को वापस बोना पड़ा, जो पहले बोया वो मक्का दिया था सरकार ने 5 किलो बीपीएल परिवार को, एपीएल को तो मिल नहीं रहा है, तो एपीएल तो बेचारे खरीद के ही ला रहे हैं। सही है। तो बीपीएल को दिया था तो वो मक्का तो चौपट हो गया, फिर बोना पड़ा, फिर चौपट होने की स्थिति कगार पे है आज की तारीख। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि सरकार 100 दिन की बजाय इसको मतलब मान रहेगा का रोजगार थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन बढ़ा दे, तो 200 कर दे, लोगों को रोजगार मिलता रहे। जी। और अभी क्या है कि बारिश हो गया यूँ करके नरेगा में भी बहुत ही कम काम हो पाता है बरसात की वजह से। हालांकि बरसात तो हुआ नहीं, लेकिन लोगों ने बो दिया, इसलिए कहीं कहीं छूट काम हो रहे हैं, जैसे कोई ग्रेवल सड़क हो, ऐसा काम जो खाली जगह हो वहाँ करा रहे हैं, तो सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। तो एक बात ये है, और दूसरी बात मैं एक सार्वजनिक करना चाहूँगा सर कि हमारा ब्लॉक आनंदपुरी जब बांसवाड़ा ज़िले के अंदर
4-5 पंचायत समितियां थी। जी जब से देश की आज़ादी के बाद ये पंचायत समिति गठित हुई है पहली बांसवाड़ा में, जी और इस पंचायत समिति के अंदर आज की तारीख में एसडीएम कार्यालय भी खुल गया है, तहसील भी है, विद्युत विभाग भी है, हमारा रक्षा विभाग थाना भी है। हाँ सर। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम ये मेरे को दिख रही है कि यहाँ पर पिछड़ा क्षेत्र माना जा रहा है, गरीब लोग निवास करते हैं, और यहाँ एक सरकारी कॉलेज खुल जाता तो हमारे गरीब भाई अहमदाबाद, गुजरात, काठियावाड़, गुजरात के कई स्थानों पे जाके पैसा कमाते हैं और बेचारा बच्चे की 20 से 30 हज़ार रुपया फीस भर रहे हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज होती तो इनको 500 से 1000 रुपये में फीस शायद हो सकता था। इसलिए हमारा बच्चा छात्रवृत्ति भी मिलती, 12वीं पास करके बेचारा अपनी शिक्षा छोड़ के मजदूरी पे चला जाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ब्लॉक के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज सरकार खोले, तो मैं यही चाहूँगा कि यहाँ आनंदपुरी ब्लॉक की जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ही भला हो सकता है, ताकि गरीब का बच्चा भी कम फीस में अपनी शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रख सके। दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक हित में मैं मेरी पंचायत की बात नहीं करूं यहाँ की, लेकिन जैसे हमारे यहाँ नाहरपुरा में पीएससी दवाखाना है, और जस्ट चांदरवाड़ा किलोमीटर नहीं है, मैं समझता हूँ 800 से 900 मीटर होगा, तो वहाँ भी पीएससी है। दो जगह है जो 800 और 900 मीटर में। सही बात। और हमारा यहाँ खटवा, टेमरन, ये शारदा, फलवा, वरेट, ये बडलिया, मुंदरी, झेर, इन पंचायतों के सेंटर में यदि कहीं एक हॉस्पिटल की सुविधा मिलती, सर मैं ये कहूँ कि हमारे जो खटवा और टेमरन का गांव जो ऐसे हैं जो पहाड़ की तलहटी में निवास कर रहे हैं, वहाँ से किसी बाई को पेट में दर्द होता है, बीमार होता है, या डिलीवरी का समय होता है, तो बेचारी को उसको पीएससी या सीएससी तक ले जाने में, मतलब वहाँ से निकलने में भी यदि रात का समय हो तो सड़कें भी नहीं हैं, रास्ता बहुत ख़राब है, तो वहाँ तक जाने में या तो उसकी रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी या उसकी जान को खतरा है। तो मैं पूर्व में भी, मैं 95 में खुद सरपंच रहा था, हमारी डिमांड रही थी कि बडलिया के अंदर आप नाहरपुरा की बजाय हॉस्पिटल यहाँ खोलो, ताकि ये बडलिया, झेर, मुंदरी, मड़कोला, इन पंचायत के निवासियों को सुविधा मिले। खास करके हमारा आकस्मिक बीमारी किसी को हो जाती है, जैसे आज बारिश का समय है, जहरीला जानवर ने काट लिया, तो उसको आकस्मिक सुविधा चाहिए। और डिलीवरी का मामला है, अब उस बाई की पीड़ा जब पैदा होती है, पुरुष को पता नहीं, वो तो बाई ही समझे, लेकिन इसकी पीड़ा इतनी दर्द है, और उसको ले जाना, आज 108 और 104 सरकार ने लगा रखी हैं, लेकिन 104 और 108 दिन में पता नहीं कितनी जगह डिलीवरियाँ हो रही, तो वो एक समय में 2 जगह तो पहुंच नहीं पाती। सही बात है। किसी न किसी एक को तो अपनी निजी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो निजी व्यवस्था करने का हर्जाना उसको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है। और जैसे ही हम पीएससी या सीएससी पहुँचे तो इनको रेफ़र कर दिया जाए कि भाई ये तो कठिन मामला। तो यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अनुभव नहीं है, बहुत महान है वो भी, इन्होंने ट्रेनिंग की है, लेकिन यहाँ जो डॉक्टरों को भी सुविधा ही नहीं मिल रही। जैसे इनका जांच के लिए, जैसे यहाँ आनंदपुरी अपना सीएससी है, लेकिन एक्सरे मशीन की सुविधा नहीं है, इसके बाद पर्याप्त व्यवस्था, लेबोरेटरी की सुविधा नहीं है, जो उपकरण की आवश्यकता होती है वो नहीं होने से डॉक्टर भी सही जांच नहीं कर पाता, इसलिए वो भी अपनी रिस्क उठाना नहीं चाहता, इसलिए वो सुविधाएं हो और होना चाहिए। तो विकास शिक्षा से ही होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य मेन मुद्दे। और नरेगा की बात मैंने आपको बताई, नरेगा में रोज़गार मिल रहा है, कम लोगों को मिल रहा है, 100 दिन से उनकी भरपाई पूरी नहीं हो रही है, बढ़ा दिए जाए और रोजगार का थोड़ा मेहनताना बढ़ा दिया जाए। मेहनताना खैर सरकार ने अभी किया है कुछ, थोड़ा सा किया है,
लेकिन वो भी मतलब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है इस हिसाब से बहुत कम लोगों का है, यानी कि 120 130 या 200 तक भी दे तो 200 रुपये में सारे परिवार का मेंटेन करना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए आज भी समस्या से जूझ रही है जनता। तो हम चाहते हैं कि नरेगा में मैंडेज बढ़ाएं और नरेगा में जो पक्के वर्क करना चाहते, विकास तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें डामरीकरण नहीं मिले तो हम सीसी सड़क करें, इनकी सेंक्शन मिले और उसका एडवांस राशि कुछ मिले ताकि हम व्यापारी को एडवांस दे के भी माल ले सकें। ये मेन प्रॉब्लम है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं सर। तो राज्य सरकार तक ये बातें पहुँचे ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पे सबसे ज़रूरी काम है। पंचायत में आज भी ये तो हम सड़क इसलिए देख रहे हैं कि हमारा आनंदपुरी बांसवाड़ा जुड़ा हुआ है, इसलिए मेन सड़क निकल गई है बांसवाड़ा और आनंदपुरी जोड़ने के लिए। अन्यथा डामर हमारे पंचायत में एक ये सलाकेश्वर रोड निकला हुआ है, वो तो एक सलाकेश्वर के माध्यम से निकल गया। स्थान में कोई महादेव जी का स्थान है, महादेव का स्थान है और महादेव जी की और भी किसी भी सरकार ने आज दिन तक ध्यान नहीं दिया। महादेव जी का स्थान है तो बहुत वर्षों पुराना है, शिवरात्रि का मेला लगता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी इतना काम सौंदर्यीकरण का हो जाए तो और भी रौनक बढ़ जाए और भगवान पे सबकी आस्था हो। और जनता को खैर दूसरी सुविधाएं, पेंशन की सरकार ने अब ऑनलाइन कर दिया है, इसलिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों को टैकल करना पड़ता है कि आप ऑनलाइन कराइए। लेकिन कुछ लोगों की समस्याएं आज हमारे पंचायत में हैं, जो बेचारे कुछ अंधे, एक बालक है आज अंधा है बेचारा, उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। सर्टिफिकेट की बात करते हैं, इनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है क्योंकि अंधा होने की खातिर उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा, नहीं हो पा रहा है। अब आंखों से देखना ज़रूरी होता है उस मशीन में, तो आधार कार्ड नहीं बन रहा। आधार कार्ड के बिना उस बच्चे का पेंशन नहीं बन रहा। आधार कार्ड हो तो उसका प्रमाण पत्र बने। मैं चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ विकलांग भी हैं, तो उसका सॉल्यूशन करें सर। सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले ताकि उसका आधार कार्ड उसका बन सके और उसको बेचारे को, अंधे को कौन दे, देखे नहीं, कहीं से भी जुटा ले, लेकिन देख नहीं पा रहा है बेचारा, कहाँ से जुटा लेगा। तो इसके लिए भी कुछ प्रोसेस हो तो अंधे का भी आधार कार्ड बने जी, तो उसको सरकारी लाभ ले सके। ऐसी मुद्दे हैं जो पंचायत में, जैसे ये पूर्व सरकार ने एक जल स्वावलंबन योजना चला रखी थी, तो उसमें पंचायतों में तालाबड़ियों का निर्माण होता था, तो जो पानी बेकार वेस्टेज जा रहा था बह के वो रुकता था। आज जल ग्रहण योजना का लाभ हमें हमारी पंचायत को आज दिन तक नहीं मिला। कुछ हिस्सा हमारा कैचमेंट एरिया में आया था आंबा गांव में, तो कुछ ही जरा मतलब 10% हिस्सा भी हमारा पंचायत का नहीं आया, तो वहाँ काम थोड़ा हुआ। और जल ग्रहण एक बहुत अच्छी योजना थी, तो वो भी सरकार चलावे तो अच्छा है। और चाहे कोई भी सरकार हो, हमेशा सरकार के कार्यों के लिए जनता को बहुत सारे कागज़ करने पड़ते हैं। हम लोगों की सुनते हैं, यार सरकार ये कागज़ करा रही है, वो कागज़ करा रही है। तो जैसे पेंशन के लिए तो आज इंसान सीधा ई मित्र पे जाए तो ऑनलाइन करा दे, इसकी पेंशन बनती है। लेकिन जैसे एक आज भामाशाह कार्ड था पहले, तो भामाशाह का कार्ड से काम हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन इसके पीछे सरकार ने अभी जन आधार कार्ड के नाम से कर दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि क्या भामाशाह कार्ड से जनता का काम हो रहा था, तो जन आधार कार्ड की क्या आवश्यकता थी? और आवश्यकता उसकी ज़्यादा पड़ी तो भामाशाह कार्ड को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए था इनको। आज भामाशाह कार्ड लाओ तो बेचारा भामाशाह कार्ड का फोटोकॉपी करा, जन आधार कार्ड लाओ भाई, जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और जन आधार कार्ड कहो या भामाशाह कार्ड हो, कार्ड तो कार्ड ही होता है, चाहे कोई भी हो, काम होना चाहिए जनता का। लेकिन नाम परिवर्तन के नाम से लोग हमारे परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जन आधार कार्ड है अच्छी बात है, उसका सारा डाटा, जैसे जन आधार कार्ड बना अच्छी बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे कोई भी कार्ड सरकार बनावे, चाहे कोई भी सरकार बनावे, उस कार्ड में सारा डाटा होना चाहिए। सही बात। कुछ अधूरे डाटा रहते हैं, जैसे वोटर आईडी होती तो वोटर आईडी का डाटा भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए। और पेंशन के लिए उनको वो मांगो ये मांगो, बर्थ डेट, उसकी बर्थ डेट जन आधार कार्ड हो या भामाशाह कार्ड हो, आधार कार्ड हो, सभी कागज़ों बनाने पड़ते हैं। तो क्या एक ही कागज़ में सारा डाटा फीडिंग हो जाए,
तो हम ये चाहते हैं कि जनता को भटकना न पड़े, और जैसे जनाधार कार्ड हो या भामाशाह कार्ड हो उसमें उसकी एज लिखी हुई है, तो सरकार एक ऐसा रूल्स बनाए कि उस कार्ड के अंदर उसकी उम्र, जैसे महिला की 55 और पुरुष की 58 कर रखा है अभी, तो सरकार को भी पता है कि इसका भामाशाह कार्ड में आज इसकी उम्र ये है, तो उसकी 55 होते ही स्वतः उसकी पेंशन शुरू कर देनी चाहिए, हो जाना चाहिए। 58 होते ही स्वतः ही शुरू कर दें, इसको आवेदन करने की आवश्यकता न रहे, ताकि अनावश्यक खर्चे से बचे। और ये जो कार्मिक लोग, जो जनप्रतिनिधि लोग हो या कोई भी हो, जनता को भ्रमित न करे और उसका स्वतः ही पेंशन शुरू हो जाए। तो ऐसा एक रूल्स बन जाए कि उस कार्ड के अंदर उसकी उम्र लिखी हुई है, तो स्वतः इसकी उम्र 55 और 58 होते ही उसकी पेंशन शुरू कर दी जाए। और जैसे ही उसका डेथ सर्टिफिकेट पंचायत द्वारा जारी होता है, तो डेथ हुई, वो आंकड़ा तो डेथ ऑनलाइन है वो भी, तो बंद हो जाए, तो कहाँ फार्म अप्लाई करने की आवश्यकता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी एज भामाशाह कार्ड हो या जनाधार कार्ड हो या वोटर आईडी, कहीं न कहीं उसकी मतलब फिक्स जन्म डेट उसकी दे दी है, तो सरकार को वो होते ही, मेन बात है ये मेरी, कि उसकी उम्र होते ही पेंशन स्वतः ही शुरू हो जाए, ताकि लोगों को कागज़ों की आवश्यकता न पड़े, भटके नहीं और गुमराह न हो, न तो मित्र पे गुमराह हो, न बीसी से, न किराया खर्चा, कुछ नहीं करना पड़े उसको। ये मेन बात है। यह सरकार यदि ऐसा नियम बना दे, इसकी उम्र होते ही अपना स्वतः शुरू कर दे, तो बहुत अच्छी बात है, हम ये चाहते हैं। तो लोगों की समस्याएं इतनी न रहे। दूसरी बात, सरकार कोई भी कागज़ बना रही है तो उसमें सारा डाटा, राशन कार्ड बनाओ, राशन कार्ड में भी वही उसकी उम्र लिखी, वही उसका नाम है, भामाशाह बनाओ वही उम्र है, उसके नाम वही, वोटर आईडी बनाओ वही। पहचान के लिए सारा डाटा एक में कर दिया जाए और एक कार्ड में रहे, चाहे बैंक डायरी का हो, उसका खाता तो ऑलरेडी चढ़ रहा है तो पूरे परिवार खाते चढ़ जाए, एज चढ़ गई, वोटर आईडी चढ़ गई, राशन कार्ड चढ़ गया, तो एक कार्ड, जैसे लाइसेंस हो, सारे कार्ड में आ जाए, ताकि सारे 10 कागज हो तो 10 रुपया खर्च करना पड़ेगा और उनको अवेयर ना पड़ेगा, तो और एक कागज हो तो 1 रुपये में काम हो जाए, 1 रुपये में काम हो जाए, ये कोई एड ना पड़े, ताकि सारे कागज़ का एक समाहित एक कागज़ बन जाए और बार बार एक कागज़ की ही फोटोकॉपी मांगे, ताकि जनता को खर्चा से भी बचा जाए और सुरक्षा की भी सुविधा हो। अच्छा सोहन लाल जी, आप हमारी मीडिया से रूबरू हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक्स।